सीधा आपको केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले सकते हैं। एक ही आइटम। हाँ, ले सकते हैं क्वेश्चन। Thank you, sir. We will now take some questions. Okay, 91. सर नमस्कार। नमस्ते शिशिर जी। सर, एमएसपी का बढ़ना, इसका एक पहलू ये है कि किसानों को ज़्यादा पैसा मिलता है, इससे इस पर किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन एक इसका पहलू ये भी कि एमएसपी बढ़ने के बाद महंगाई दर पर भी इसका असर पड़ता है, और दूसरी तरफ किसानों को जितनी कमाई होनी चाहिए वो हो नहीं पाती, क्योंकि बीच का चैनल उस तरीके का काम नहीं कर पाता है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अच्छा है शिशिर जी, आपने सवाल पूछा, क्योंकि मैंने पहले भी अपनी बात में कहा, शायद मैं थोड़ा ज़्यादा तेज बोल गया इसलिए कहीं दिक्कत आई होगी। सब्सिडी में, फर्टिलाइज़र सब्सिडी में जहां 1 लाख करोड़ रुपया पिछली बार सब्सिडी मिलती थी, इस वर्ष वो बढ़कर 2,10,000 करोड़ रुपया होगी। किसानों पर हमने फर्टिलाइज़र के बढ़ते दाम जो दुनिया भर में बढ़े, उसका बोझ नहीं पड़ने दिया, उल्टा उसकी सारा बोझ भारत की सरकार, मोदी सरकार ने वहन किया है। दूसरी ओर, समय से पहले, बुआई से पहले हमने जो खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य एमएसपी को आज घोषणा की है, तो जारी किए हैं, इससे भी किसानों को विश्वास दिलाया है कि दाम भी अच्छे मिलेंगे और खरीद भी होगी। मैंने पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े इसलिए भी बताने चाहे आपको कि किस तरह से हमने दाम भी बेहतर कर दिए और इसकी खरीद को भी दुगने से ज़्यादा कर दिया है। इसलिए किसानों को मैंने परसेंटेज वाइज भी बताया कि लागत प्लस 50% मुनाफा तो मिनिमम मिल ही रहा है, उससे ज़्यादा भी 1.85 टाइम्स देने का काम भी मोदी सरकार के समय हो रहा है। अलग अलग फसलों में मैंने बताया, कहीं पे 1.75, कहीं पे 1.85, कहीं पे 1.59, तो ये भी सब हो रहा है। जैसे दालों की खरीद, अभी मैं ये आपके सामने एक चार्ट है, देखिए, ये एमएसपी पर दालों की खरीद में 74 गुना वृद्धि हुई है। 2009 से 14 तक 1.51 लाख मीट्रिक टन था, जो बढ़कर 112.63 लाख मीट्रिक टन 2016 से 2021 के बीच में हुआ, केवल 5 वर्ष। ये अपने आप में दिखाता है कि जो हम आयात पर निर्भर रहते थे, कि दुनिया भर से दालें मंगवाते थे, हमने अपने किसानों के लिए दाम बढ़ाए, उनकी भी आय बढ़ी और आयात पर निर्भर भी नहीं होना पड़ा। नंबर 125। सर, आपने आत्मनिर्भरता की बात की और दाल का तो हम लोग देख रहे हैं, इस पर भी एक बड़ा रोल रहा है कि इंपोर्ट बहुत अच्छा हुआ है। दाल जो इंपोर्ट नहीं हो पा रहे, उस दाल का प्राइस बढ़ रहा है, शायद आपको पता होगा, जैसे कि मसूर दाल है। और जब मैं ऑयल सीड की बात करें, हमने इस बार देखा कि जैसे इंडोनेशिया ने बैन कर दिया, हमारे यहाँ हाल खराब हो गई। सो बाय व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट कि विल बी आत्मनिर्भर इन ऑयल सीड? इवन नाउ वी आर 65% डिपेंडेंट आफ्टर 8 years ऑफ दिस गवर्नमेंट। देखिए, उसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि 11,000 करोड़ रुपए का तो हम पाम ऑयल की जगह अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों के लिए स्पेसिफिक तौर पर स्कीम को लाया गया है। एक फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन, जैसे आपने हमारे बाकी प्रोग्राम्स में भी देखा होगा कि एक और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं और 100% सशक्तिकरण की ओर ये सरकार काम करती है। चाहे वो शौचालय की बात थी, बिजली की बात थी, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।